सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त अंदाज में कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसका जवाब सरकार कैसे देगी, ये देखना दिलचस्प हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त अंदाज में ये सवाल किया और पूछा कि फ्री की रेवड़ियां आखिर कब तक बांटी जाएगी। फ्री की रेवड़ियां आखिर कब तक, ये बड़ा सवाल था। पूछा गया कि राशन बांटने से क्या होगा। राशन बांटने से कुछ नहीं होगा, करना है तो रोजगार पर ध्यान दे सरकार। इस तरीके की नसीहत पाकर सरकार जो है वो तिलमिलाई हुई है, उसका चेहरा जो है वो काला पड़ रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष नहीं, इस बार सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की नसीहत दे रहा है और सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रहा है। पूछ रहा है कि फ्री की रेवड़ियां बांट बांट कर आखिर कब तक काम चलेगा। अगर कोई काम करना है तो रोजगार पर ध्यान दे। साथ ही विपक्ष जो लगातार इस तरीके का सवाल कर रहा था, जो बता रहा था कि देश में रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, इस बार इस तरीके की नसीहत विपक्ष की तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो अब सरकार को सोचना होगा कि सिर्फ मुफ्त का राशन जो बैनरों पर टांग कर सरकार ढिंढोरा पीट रही थी कि भाई साहब हमने तो बहुत काम कर लिया और इसी काम के बदौलत हमें वोट मिलना चाहिए। अब इन सवालों का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों का जवाब सरकार कैसे दे पाएगी और ये जो नसीहत है उसे सरकार कैसे अपनाएगी, क्योंकि 5 किलो राशन के नाम पर जो बैनर पर टांग कर ये बात सरकार कहने की कोशिश कर रही थी कि विकास की रफ्तार 5 किलो राशन से तय होगी। अब इस सवाल का जवाब उन्हें देना होगा। 5 किलो राशन देकर रोजगार ना देने की ये जो निंजा टेक्निक बीजेपी ने निकाली थी, अब इसी निंजा टेक्निक का सुप्रीम कोर्ट के सामने बंटाधार होता नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने तीखा प्रहार किया और पूछा कि आखिर राशन कब तक बांटा जाएगा। रोजगार के काम पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने से नाराजगी व्यक्त करते हुए कई सवाल किए थे। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ई श्रम पोर्टल के तहत पात्र जो सभी प्रवासी श्रमिक हैं और जो अकुशल मजदूर हैं उन सभी को राशन कार्ड बनाए जाने की बात की गई थी और इसी संबंध में एक मामले की सुनवाई की जा रही थी। इन दोनों जजों के सामने ये बात रखी गई और तभी इन दोनों जजों ने कहा था कि राशन बांटना टेम्पररी सोल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर कुछ करना है तो रोजगार पर ध्यान देना होगा। तब केंद्र सरकार ने अपनी वाहवाही बताते हुए ये बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, मतलब कुछ रियायती राशन जो है वो देते हैं। यानी कि उन्होंने ये बात साफ की कि भारत में 81 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो राशन दिया जा रहा है। ये सरकार की बड़ी योजना है। सरकार इसकी तारीफ भी करती नजर आई थी कोर्ट के सामने। तभी बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से जो पेश थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उनसे कहा कि इसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब तो यही है कि केवल करदाता ही इससे बाहर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, बस आप उन्हीं को छोड़कर बाकी पूरे भारत में राशन बांट रहे हैं। आखिर राशन बांटकर, मुफ्त का राशन बांटकर कौन सा कल्याण हो रहा है। सरकार को अगर कुछ करना है तो वो रोजगार के नए अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही, क्यों नहीं नए साधन उपलब्ध करा रही है जिससे लोग की आमदनी बढ़े, लोगों को रोजगार के उस पे ना बैठे रहना पड़े, लोग कमाएं और अपनी कमाई से खरीद कर खा सके। ये पूरा मसला जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो समझिए कि सरकार का चेहरा कैसे पीला पड़ गया होगा, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि 5 किलो राशन के बदौलत जैसे वोट पाया जा सकता है वैसे ही तारीफ भी पाई जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राशन के बदौलत देश का विकास कतई संभव नहीं है। अब जानिए पूरा मामला क्या है। नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। ये पूरा मामला राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। जब एक एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी श्रमिक जो हैं, प्रवासी श्रमिक, उन्हें मुफ्त राशन कार्ड प्रदान किया जाए, इसका निर्देश जारी किया जाए। ये जो मांग थी, इसी मांग की सुनवाई हो रही थी। इस मामले की सुनवाई अब तक जस्टिस सुधांशु और जस्टिस असादुद्दीन अमरुल्लाह की पीठ जो है वो कर रही थी। बेंच ने 4 अक्टूबर को यह आदेश दिया था कि उन सभी व्यक्तियों को पात्र माना जाए जो संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उनकी पहचान की जा चुकी है, यानी कि उन्हें राशन कार्ड द्वारा ये माना जा चुका है कि वो गरीब हैं, उन्हें मिलना चाहिए। उन सभी को 19 नवंबर से पहले
राशन कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाए। इस तरीके का निर्देश पहले जारी हो चुका था। तब 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, यानी कि जो कोर्ट ने कहा उसके जवाब में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को अपना जवाब पेश किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य व्यवस्था के तहत ही राशन कार्ड प्रदान करना होता है। हम सिर्फ अनिवार्य जो जरूरतें हैं उनके तहत ही राशन प्रदान कर सकते हैं। हम प्रवासी मजदूर और असंगठित मजदूर वगैरह को राशन देने की हमारी कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए कानून में प्रदान की गई ऊपरी सीमा का उल्लंघन करते हुए राशन कार्ड प्रदान नहीं कर सकते। यानी कि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने साफ किया था कि भैया हम तो राशन नहीं दे पाएंगे, राशन हम नहीं दे सकते। इस तरीके की बात जब सरकार ने कही तब याचिकाकर्ता बोले कि जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के आधार पर हैं। 9 दिसंबर की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के जो वकील थे भूषण, उन्होंने कहा कि यदि जनगणना 2021 की गई होती तो प्रवासी जो श्रमिक हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती, लेकिन केंद्र सरकार वर्तमान में जो आंकड़ा यूज कर रही है वो जनगणना का जो आंकड़ा है वो 2011 का है, इसीलिए श्रमिकों की संख्या कम है। अगर नए जनगणना के आंकड़े को लिया जाए तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जैसे ही हम राज्यों को कहेंगे कि वो प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन प्रदान करें, ऐसा निर्देश अगर हम दे दें तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा, यानी कि कोई भी राज्य वाला नहीं दिखेगा। लोगों को खुश करने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मुफ्त राशन उन्हें नहीं देना है, मुफ्त राशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। यानी कि इस बात को साफ किया गया कि राज्य में बहुत सारे लोग खुश करने के लिए बहुत से ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड जारी कर रहे हैं जिन्हें आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार को राशन बांटनी, उन्हें तो बांटना नहीं, उनके ऊपर लोड नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। पीठ ने आगे कहा कि हम केंद्र और राज्य के बीच विभाजन नहीं करना चाहते, अन्यथा यह बहुत मुश्किल होगा। केंद्र की ओर से प्रेस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्त राशन की योजना कोविड के समय से है और इस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली जो संकट है उसको देखते हुए राहत प्रदान करने के लिए जो दैनिक आधार पर आदेश पारित किया था उसका भी पालन किया गया, लेकिन सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और वैधिक योजना के आगे नहीं जा सकती। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है। यानी कि पूरी बात यह है कि सरकार बताने की कोशिश कर रही थी कि उस समय प्रवासी मजदूरों को जो चीजें दी जानी थी वो इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उस समय कोविड था, लेकिन अभी जो ये राशन योजना है वो राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत है और ये इस योजना में प्रवासी मजदूर वगैरह लोग नहीं आते। शायद इस तरीके की सुनवाई होगी आगे, कोर्ट जो है वो बात कहेगी और जो सरकार है या केंद्र सरकार के जो वकील हैं वो अपनी दलील रखेंगे। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत पर विपक्ष के लोगों ने उसका समर्थन किया और कहा है कि हम तो सरकार को बहुत पहले ही कह रहे थे कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, और हर बुद्धिजीवी वर्ग यही कहता है कि 5 किलो राशन से किसी का घर नहीं चल सकता। अगर आप सच में लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, सच में लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो रोजगार देना जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान के हाथ में पैसा होगा तो उस पैसे से वो राशन भी खरीद सकता है और अपनी ज़िंदगी के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे भी खरीद सकता है। तो सबसे बढ़िया और बेहतर सोल्यूशन यही है कि रोजगार के बारे में सरकार ध्यान दे, लेकिन अफसोस कि 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली सरकार सबसे ज़्यादा विफल रोजगार के मामले में ही नज़र आ रही है। बाकी लाठी खाते लोगों का ये जो प्रदर्शन है उससे युवाओं ने भी साफ कर दिया है कि रोजगार के साधनों को उपलब्ध कराने में सरकार विफल है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।